मैं आपसे कहूं कि इन दोनों गोलियों के अंदर का रासायनिक फॉर्मूला 100% एक जैसा है। दोनों ही आपके शरीर में एक ही रफ्तार से असर करती हैं, लेकिन दाएं वाले की कीमत 100 रुपए है और बाएं वाले की कीमत सिर्फ 15 रुपए की। तो क्या पहली नजर में हम किसी निजी कंपनियों की कीमतों पर सवाल उठाएं? क्या सरकारी केंद्र की सस्ती दवा को कम असरदार मान लें, या फिर डॉक्टर के उस पर्चे पर शक करें जिसमें महंगी दवा लिखी गई है? सच्चाई इतनी सीधी नहीं है। आइए बहुत आसान भाषा में इसे समझते हैं। दवा बाजार के उस गणित को जिसे जाने बिना हम हर महीने अपनी जेब खाली करते रहते हैं। जब भी दुनिया में कोई वैज्ञानिक किसी बीमारी की बिल्कुल नई दवा खोजता है तो उसके पीछे 10 से 15 साल की रिसर्च होती है, हजारों लोगों पर ट्रायल होता है, अरबों का खर्च होता है और इसे कहते हैं इनोवेटर ड्रग। सरकार उस कंपनी को 20 साल का पेटेंट दे देती है ताकि कोई और उसे कॉपी ना कर सके और कंपनी अपनी मेहनत और लागत का पैसा निकाल सके। लेकिन 20 साल के बाद जैसे ही पेटेंट की मियाद खत्म होती है, वह फॉर्मूला सबके लिए खुल जाता है। अब किसी दूसरी कंपनी को ना तो नए सिरे से रिसर्च करनी है और ना ही सालों लंबे ट्रायल्स। उन्हें बस अब उसी फॉर्मूले को तैयार करना है और लैब में एक टेस्ट पास करना होता है जिसे कहते हैं बायो इक्विवेलेंस। इसका सीधा मतलब होता है ये साबित करना कि नई गोली किसी भी मरीज के खून में ठीक उसी रफ्तार और उतनी ही मात्रा में घुलेगी जितनी मूल दवा घुलती थी। यानी दोनों का असर शरीर में बिल्कुल बराबर होगा। चूंकि रिसर्च और ट्रायल का अरबों का खर्च बच गया, इसलिए दवा की कीमत सीधे 80% तक गिर जाती है और इसी को कहते हैं जेनरिक दवा। और अब आता है भारतीय बाजार का सबसे बड़ा ट्विस्ट। भारत का फार्मास्यूटिकल मार्केट लार्जली ब्रांडेड जेनरिक पर टिका है। अलग अलग इंडस्ट्री एस्टिमेट्स में ब्रांडेड जेनरिक्स को डोमेस्टिक मार्केट का बहुत बड़ा और कई पुराने एस्टिमेट्स में करीब 90% तक का हिस्सा बताया गया है। अब फर्क सिर्फ इतना है कि अगर पत्ते पर किसी सिर्फ केमिकल का नाम लिखा है तो वह शुद्ध यानी अनब्रांडेड जेनरिक है, लेकिन अगर किसी कंपनी ने उसी फॉर्मूले पर अपना एक जाना पहचाना नाम चिपका दिया और विज्ञापनों और प्रमोशंस का पैसा उस पर खर्च किया तो वह बन जाती है ब्रांडेड जेनरिक। यानी कई बार हम सॉल्ट से ज्यादा ब्रांड, मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर का प्रीमियम चुका रहे होते हैं। और यही वजह है कि भारत में डॉक्टरों को जेनरिक नाम से दवा लिखने के लिए रेगुलेटरी डायरेक्शंस पहले से ही मौजूद हैं। और 2023 में एनएमसी ने इसे और सख्त करते हुए जेनरिक नेम्स ओनली लिखने का नियम जारी कर दिया था। हालांकि उस रेगुलेशंस को बाद में होल्ड पर रखा गया। जेनरिक प्रिस्क्राइबिंग को लेकर डिबेट भी जारी रही है। खैर, डॉक्टरों के पास भी इसके पीछे कुछ व्यवहारिक कारण होते हैं। पहला मसला है क्वालिटी का। देश में विश्व स्तरीय लैब्स भी हैं और बहुत छोटे स्तर पर काम करने वाली यूनिट्स भी हैं। डॉक्टर किसी जाने पहचाने नाम पर इसलिए भरोसा करते हैं ताकि मरीज को हर बार एक जैसा और सुरक्षित रिजल्ट मिले। दूसरा पेच है मेडिकल स्टोर्स का। अगर डॉक्टर्स ने पर्चे पर सिर्फ सॉल्ट लिख दिया तो दवा चुनने की ताकत केमिस्ट के हाथ में चली जाएगी और कई बार ये डर होता है कि केमिस्ट वह दवा थमा दे जिसमें उसका खुद का मुनाफा सबसे ज्यादा हो। और इसके अलावा फार्मा कंपनियों की मार्केटिंग का असर भी डॉक्टरों की पसंद पर ही पड़ता है। सरकारी जन औषधि केंद्रों में इस पूरे चक्र को तोड़कर आम जनता को बहुत बड़ी राहत दी है। बीपी, शुगर, थायराइड, जोड़ों के दर्द जैसी रोजमर्रा की बीमारियों की दवाएं यहाँ बेहद मामूली दामों पर मिल जाती हैं, जिससे हर महीने हजारों रुपए तक बच जाते हैं। हालांकि कैंसर और कई गंभीर इमरजेंसी से जुड़ी खास दवाओं के मामले में आज भी सप्लाई की दिक्कतें देखने के लिए मिल जाती हैं। कुल मिलाकर सीधी बात यह है कि कम कीमत को कम असर समझ लेना जेनरिक दवाओं के बारे में सबसे बड़ी आपकी गलतफहमी में से एक है। उनका विज्ञान पूरी तरह से प्रमाणित है। इसलिए अगर आपके घर में कोई भी नियमित रूप से दवाएं लेता है तो अगली बार डॉक्टर के पास जाने पर बिना किसी झिझक के बस एक आप सवाल पूछिएगा कि डॉक्टर साहब, क्या इस बीमारी के लिए कोई भरोसेमंद और किफायती जेनरिक विकल्प मिल सकता है? आपका एक यह छोटा सा सवाल सेहत से समझौता किए बिना आपके घर के बजट को बहुत बड़ा सहारा दे सकता है। तो इसी प्रकार के विश्लेषण देखते रहने के लिए फॉलो करिए द फ्रीलांस मीडिया और मैं हूं आपके साथ सान्या। खबरों की स्वतंत्र आवाज सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए TFM यानी द फ्रीलांस मीडिया।